अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नकीबुल्लाह वज़ीर दी खान ट्रेवलर की जानिब से। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जापान के विज़िट, टूरिस्ट और बिज़नेस वीज़ा के बारे में कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ये वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। तो मैं इसका माले वक़ू या इसका तारफ़ ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि हम सबको पता है कि जापान एशियन टाइगर है। तो डायरेक्ट चलते हैं हम इसके डॉक्यूमेंट्स पर कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसका वीज़ा हासिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा जो है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने वैलिड होना ज़रूरी है। साथ में 2 ब्लैंक पेजेस भी होना ज़रूरी है। CNIC की कॉपी है और होटल बुकिंग है और उसके अलावा फिर एयर टिकट है। लेकिन होटल बुकिंग और रिटर्न एयर टिकट की वो कंफर्म बुकिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये आप डमी भी बना सकते हैं। फिर जब वीज़ा लग जाए तो उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी से दूसरी तारीख़ें आप उसमें डाल सकते हैं। आप अपना होटल तब्दील कर सकते हैं, एयरलाइन तब्दील कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टूर प्लान। जापान का जो है वो भी यूरोप की तरह है कि आपने एक टूर प्लान देना होगा कि सपोज़ मैं पहले दिन फ़लानी जगह पे जाऊंगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और इसी तरह जो भी आपका प्लान है जितने दिनों का, तो आपने वो देना होगा। एक अदद रंगीन तस्वीर 4.5 cm बाई 4.5 cm, यानी 2 इंच ज़रबे 2 इंच। जो पॉइंट है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये है कि आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट बैंक से निकाल के वो एम्बेसी को देना पड़ेगा। साथ में बैंक से आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लेना होगा। अब अगर कोई दरख्वास्त दहिंदा किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे जॉब कर रहा है, तो उसको देनी पड़ेगी पिछले 3 सैलरी स्लिप। और अगर कोई अपना बिज़नेस कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना बिज़नेस है उसका, तो उसको देने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के कागजात कारोबार के। उसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, और फिर चैम्बर कॉमर्स का आईडी कार्ड होता है, वो देना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है NTN, और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल के आपने लगाने होंगे। अब अगर किसी दोस्त का ये वीज़ा बिज़नेस वीज़ा है, उसके लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वही टूरिस्ट वीज़ा के हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, CNIC की कॉपी, फ़ोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट, टूर प्लान, सारा कुछ वही होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो ज़्यादा लगेगी वो है आपका इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी से आपको वो भेजा गया हो, जापान से भेजा गया हो, तो वो आपने उसके साथ लगाना होगा। फिर पाकिस्तान की तरफ से यानी पाकिस्तान की तरफ से आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, ये तो जो दरख्वास्त दहिंदा है, जो दरख्वास्त देने वाला है एम्बेसी को कि मुझे वीज़ा चाहिए, ये तो इनविटेशन लेटर तो जापान से आएगा, लेकिन वो अपने पाकिस्तान से की तरफ से इधर से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा अपने बिज़नेस के, तो वही डॉक्यूमेंट्स के कागजात लगाएगा, ठीक, जो उसके बिज़नेस के कागजात हैं रजिस्ट्रेशन के। फिर उसके बाद उसने लगाना होगा चैम्बर कॉमर्स का सर्टिफिकेट, चैम्बर कॉमर्स का कार्ड, और NTN सर्टिफिकेट, और ITR जो उसने टैक्स पिछले 3 सालों का दिया है वही देना होगा। तो यानी ये चीज़ बिज़नेस वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो ये वाले पॉइंट्स। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जो ख़ुद के लिए बिज़नेस वो चला रहा है, तो और टूरिस्ट वीज़े पे जा रहा है, तो उस सूरत में
یعنی دونوں کا میں نے بتا دیا ہے، پہلے صورت میں اس کا ٹورسٹ کا اور اس میں پھر یہ بزنس کا. تو اس میں اہم چیز جو ہے وہ جاپان کی طرف سے وہاں سے آپ کے لیے کوئی انویٹیشن بھیجا گیا ہو. ویزا آفیسر کے نام ویزا کے حصول کے لیے چیمبر آف کامرس سے ایک سفارشی لیٹر بھی لیا جا سکتا ہے. تو سمپل سے یہ 8-9 پوائنٹ ہیں، یہ ڈاکومنٹس آپ کو ضرورت پڑے گی. اچھا، اب اس کا ویزا جو ہے وہ کتنے دنوں کے بعد آپ کو ملے گا؟ تقریباً 5 ورکنگ ڈیز میں آپ کو جاپان کا ویزا مل جائے گا، کیونکہ 2 تو اس میں چھٹی آتی ہیں ایک ویک میں، تو تقریباً 5 دنوں کے اندر وہ آپ کو مل جائے گا. فیس جو ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ کو خود ایمبیسی جانا پڑے گا. اس میں جیریس کا وی ایف ایس گلوبل کا کوئی کردار نہیں ہے. آپ خود جائیں گے ایمبیسی میں آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو وہ ویزا دے دیا جائے گا. اچھا، ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ویزا مل گیا اب آپ خواہ وہاں پہ انٹر ہوں گے جاپان میں. اگر کوئی ٹورسٹ یہاں سے جاتا ہے اور سپوز کہ ٹوکیو کے ایئرپورٹ پہ وہاں پہ اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور جو امیگریشن آفیسر ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈپورٹ کرے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہے آپ اس کو یہ بولیں کہ یہ مجھے اسلام آباد سے ویزا دیا گیا ہے، یہ دیکھیں. نہیں، اگر وہ مطمئن نہیں ہوتا تو وہ آپ کو ڈپورٹ کر بھی سکتا ہے باوجود ویزا ہونے کے. تو یہ سمپل سی باتیں تھیں یہ جاپان کے ویزے کے بارے میں. اب جو پرانے ساتھی ہیں، پرانے دیکھنے والے ہیں، ان سے تو یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس دیں اور اس کو لائک کریں. اور جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.